ये पंडित जी क्या फरमा रहे हैं, पहले जरा ये वीडियो क्लिप देख लें, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। मुसलमान का छोटा सा बच्चा सिर में टोपी लगा के नमाज पढ़ने जाता है, और हिंदू का बच्चा, उसे तो यह भी नहीं पता होता कि राम जी कौन है, कृष्ण जी कौन है। विडंबना यह है कि मुसलमान अपने बच्चों को अपने धर्म की तालीम देते हैं, शिक्षा देते हैं, पर हिंदू सोचता है कि इससे क्या होगा। अरे भाई, इमारत खड़ी करनी है तो उसका बेस, उसकी नींव तैयार होनी चाहिए। आपको अपने धर्म का नॉलेज होना चाहिए। अच्छा पंडित जी, अगर मुसलमान अपने बच्चे को टोपी पहनाकर मस्जिद भेजता है और हमारे मजहब में पर्दे का हुक्म है, हया का हुक्म है, हया का हुक्म है, पर्दे का हुक्म, ये हमारे मजहब में है। आप लोगों के मजहब में ये चीज नहीं है, आप लोगों के धर्म में ये चीज नहीं है। आप अपने अगर बच्चे को टोपी पहना भी दो और उसको मंदिर भेजो, अगर वो घर आकर ये बोल दे कि भगवान को भी तो कुछ पहना दो, फिर मुझे टोपी का बोलो, तो उस वक्त आपके पास क्या जवाब होगा? आप लोगों का वही बच्चा बड़ा होकर या बचपन में या किसी भी उम्र में मरता है, तो मरने के बाद क्या होता है? उसको आग में जलाया जाता है। तो जो हिंदू पैदा हुआ उसके साथ क्या हुआ? उसे आग में जला दिया गया। ये पूरी बात है। मैं इस पर बहुत लंबी वीडियो बना सकता हूं, लेकिन मैं असल में ये सिर्फ आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं, खुद से कुछ नहीं बोल रहा। आप लोगों के सवालों का आप लोगों को जवाब दे रहा हूं। हमारे मजहब में पर्दा है, हमारे मजहब में दीनदारी है, हमारे मजहब में मौसीकी हराम है। आप लोगों के मजहब में आपके अपने बयान के पीछे म्यूजिक चल रहा होता है, साउंड चल रहा होता है। आप अपने लोग, आपके अपने हिंदू लोग आप लोगों के भगवान के आगे नाच रहे होते हैं, साड़ियां पहन के आपकी औरतें नाच रही होती हैं, जिस्म नजर आ रहा होता है। तो आप लोगों के लिए तो ये दुनिया बस ऐसी ही है। लेकिन ये मुस्लिम भाई साहब जो है हमारे पंडित जी की कुछ बातों का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म में जो है बच्चा बच्चा जानता है वो मस्जिद जाना और टोपी पहनकर जाता है, तारीफ ही की है, लेकिन ये उसका जवाब उल्टा दे रहे हैं। पहले तो आप सुनिए कि सामने वाले ने क्या बोला है। जिस व्यक्ति में सुनने की ताकत नहीं होती है ना, वो मूर्ख होता है और वो कहीं का नहीं रहता है। तो आपने ये मूर्खता का प्रमाण दिया है इतनी सारी बातें बोल के कि आपकी एक चंद तारीफ पंडित जी ने क्या कर दी, उस पर आपने हमें हमारी महिलाओं को कह दिया कि हम अर्धनग्न होकर के नाचती हैं, हमें ये कह दिया कि हम पर्दे में नहीं रहती हैं, हमें ये कह दिया कि हमारे जो भगवान हैं वो भी नग्न रहते हैं। आपने बोला नहीं है, लेकिन आपकी बातों का मतलब वही था। तो मैं आपकी बातों का जवाब आप ही की भाषा में देना चाहूँगी। हमारे महिलाओं के नाचने का मतलब आपको ये लगा कि अर्धनग्न नाचती है। क्या आपने कभी देखा है उनको? नहीं देखा होगा। लेकिन अगर हम किसी भजन कीर्तन में मग्न होकर के भक्ति में नाच रहे हैं तो उसे आप बेहया नहीं कह सकते हैं, उसे भक्ति कहते हैं, जो आप लोग नहीं जानते हैं। आपके यहाँ तो परमिशन भी नहीं होती आपके मस्जिदों में महिलाओं को जाने की, लेकिन हमारे यहाँ पूरा सामान दिया जाता है महिलाओं को। अगर ऐसा ना होता तो आपकी पाकिस्तान से सीमा हैदर अपने पति को छोड़ करके यहाँ हिंदुस्तान में ना आई होती और उसने हिंदू धर्म ना अपनाया होता, और ऐसी कई औरतें हैं। अब आती है पर्दे की बात, तो पर्दे में तो आपकी औरतें जरूर रहती हैं, लेकिन उस औरत को पर्दे में रखने के बावजूद भी, किसी को दिखाने के ना बावजूद भी आप दूसरी महिला घर में लेकर के आ जाते हो, क्योंकि उससे आप संतुष्ट नहीं होते हैं इसलिए। और बात इन्होंने की है, उन्होंने बात की है हमारे धर्म में व्यक्ति को जो अंतिम संस्कार में हम लोग जला देते हैं उसकी, वो कहते हैं कि जला देते हो क्या होता है, ये होता है वो होता है, आप भी तो दफनाते हो। हमने कभी इस पर सवाल नहीं किया आपसे, हमने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आपकी जरा सी तारीफ क्या कर दी तो आप बौखला कर आ गए और जलाने और उसकी बात करने लग गए। पर्दे की बात करते हैं आप, तो पर्दा प्रथा तो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है भाई साहब। आज भी अगर आप अपनी महिलाओं को पर्दे में रखते हैं तो वो आप अपनी महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। और पर्दे में रखने के बावजूद भी उस औरत को चार दीवारी में रखने के बावजूद भी आप दूसरी औरत घर में बिठाते हैं, ये कोई तारीफ़ की बात नहीं है आप लोगों की। आप औरत का शरीर तक नहीं देखते हो कि कितने बच्चों को वो जन्म देगी। आप बोलना नहीं चाहिए इस बारे में, फिर भी मैं कह रही हूँ, आपको ये दया नहीं आती उस औरत पे कि उसका शरीर कितना टूटता होगा जब वो 10-10, 11-11 बच्चों को जन्म देती है। आपको उस पर दया नहीं आती है। तो आपके धर्म में तो औरतें पैर की जूती है, इस बात को आप लोगों ने कभी नहीं समझा। 3 तलाक ख़त्म हो गया है, इस बात से भी शायद आप बौखलाए हुए हैं। वो देते थे, आप मुँह पे सीधा कह दिया 3 तलाक, आपको तब शर्म नहीं आती थी, और चले आए आप हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए। तो थोड़ी जुबान संभाल के बोलिएगा, ये बातें आप पर शोभा नहीं देती। और जहां आपकी तारीफ़ की गई हो उस तारीफ़ का जवाब धन्यवाद से किया जाता है, ना कि बुराई करके किया जाता है। और आइए हमारे धर्म में बताएंगे आपको कि कैसा है, तभी पता लगेगा।